भावातीतं त्रिगुण रहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री श्री राज जय राज जय जय राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक दिल आए मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों ना हुए टूक टूक फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी राट जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पड़ो श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनबु करु प्रणाम उगरहि विकट कपाट और सोमरत जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुम और आगे अजू बहुत है कहो हक के हुक्म। रामनगर की विदत ये बात हरिसिंह सुनी करने आया दीदार सुजान शाह की सोबते किया सूरत सिंह खबरदार। प्रणाम। फरमाइए बुझाई महाराज फरमाइए सुंदर सा जी खबरदार ये बात हरि सिंह सुनिए करने आया दीदार है सुजान साय की सोहबत किया सूरत सिंह खबरदार है। धाम दुलाक्षरातीत पियासी प्रणनाथ जी महाराज जी के परम शिष्य श्रोमणी महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी निज दरबार से बंगला जी श्री 5 पद्मावती बुधाम परनाथ जी में विराजमान होकर यह वृत्तांत अभी तक जो लिख रहे हैं यह अभी 6वें दिन की है वृत्तांत अभी तक है। हम आप सबने कल बड़े ध्यान से सुना था कि 6वें दिन की यह लीला चल रही है और यह 6वें दिन की लीला प्रारंभ हुई थी हरिद्वार कुंभ के मेले से विक्रम संवत 1735 के साल से जब आप हिजरी सन 1090 वर्ष हुए तहाँ से 6वां दिन हुआ मोमनों के मिलावा का। इसलिए सब मिल करके चलते जा रहे हैं और रामनगर पधारे हैं।
रामनगर के तक पहुँचते पहुँचते अनेक प्रकार की माया की उलझनें, अनेक प्रकार के माया का जंजाल, शैतान हर तरह से हैरान करता है पर मोमिन डरते नहीं हैं। शैतान क्या करता है देखिए, माया टुकड़े भी मंगवाती है, माया हम सबको छिप छिप करके मिलने के लिए विवश कर देती है, माया धनी से बहुत दूर कर देती है, और माया के अंदर में धामधनी हम सब सुंदर साथ की रक्षा भी करते हैं, ये भी हमने सुना है। इसलिए धामधनी ने इतनी बड़ी कृपा की है, महामती लालदास जी कहते हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता हमारा कि हम धनी का शुक्राना गावें, धनी के शुक्रिया अदा करें, और इस तरह से शुक्राना गाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। हर दिन हमें धनी को याद करना चाहिए, हर पल याद करना चाहिए, क्योंकि माया हमारे ऊपर में हावी रहती है और हर पल वो बचाते हैं। बस यही समझो कि धनी की कृपा है। इसलिए आप धामधनी वहाँ से चल करके आप चलते हुए कापस्तानी, एरजपुर और आप रामनगर पधारे। रामनगर आकर के केतकी नदी के किनारे आकर के डेरा किया। आप सबको मालूम है पिया प्राणनाथ जी यहाँ नदी किनारे क्यों डेरा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं नदी किनारे डेरा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात होती है सुंदर साथ का समागम, उनकी भीड़ ज़्यादा है, जल की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन सबको जल बहुत आवश्यक पड़ जाता है, इसलिए वहीं डेरा करते हैं। आप पन्ना धाम में आएंगे तो देख लेना, वहाँ भी डेरा करेंगे, नदी किलकिला तीर पर डेरा करेंगे। तो साथ जी जहाँ पर आपने डेरा किया है यहाँ की महिमा सुनिए। 2 साल तक पहले नंबर में जब आप दीपबंदर में पहुँचे थे तो जागनी की शुरू प्रारंभ किया था, तो 2 साल से उन्होंने शुरू की, 2 साल रहे थे वहाँ पर। रामनगर में भी 2 साल रहेंगे और 2 साल के बाद में फिर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कार्य कारण कुछ भी बन जावे, चाहे जो बहाना बन जावे, लेकिन जाना शाकुंतल के पास में है साथ जी। इसलिए आप जब यहाँ पर डेरा किया तो आप वो महामती लालदास जी महाराज जी सबसे पहले बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी बुंदेला परिवार है और बुंदेला परिवार में से सबसे पहले वही दर्शन करने आते हैं। ये जो यहाँ पर इनको मिल रहे हैं सबसे पहले, ये बात हरि सिंह सुनी, दर्शन करने आया बुंदेला परिवार है, मतलब उन्हीं महाराजा छत्रसाल जी के ही परिवार में से है। जब वो आए दर्शन करने के लिए आया तो उन्होंने कहा ये दर्शन किसको बताए जाएं, इनकी शोभा, इनकी सिफत, इनका ज्ञान और इनकी दर्शन की बढ़ाई किसको बतावे। तो उन्होंने सुजान सिंह को आकर के कहा, सुजान सिंह भी यहाँ पर जो भी आता है वो पिया प्राणनाथ जी का दीवाना हो जाता है। यहाँ जो भी आता है वो श्री प्राणनाथ जी का दीवाना हो जाता है, वो भक्ता नहीं है। और यदि कोई आता भी है विकार लेकर के तो वो भी जो है प्राणनाथ जी का बन जाता है। तो साथ जी सुजान सिंह की सोहबत से सूरज सिंह ने खबरदार करके बता दिया, सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशाल। जब वो आए तो आकर के उन्होंने चर्चा सुनी और चर्चा सुनी, इतनी खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए चर्चा से, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। अरे इनका तो हमें स्वागत करना चाहिए, इनको अपने घर बुलाना चाहिए। और जब एक बुलावे तो देखिए अभी जैसे उज्जैन के अंदर में हुआ था वैसे शुरू हो जाने वाला है। तो उन्होंने सावधान हो करके और ये कहा कि हम अपने यहाँ पर स्वामी जी को और उनके साथियों को अपने घर बुलाना चाहते हैं। तो उसने निमंत्रण भेज दिया, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करो तुम। हजूर यदि आप हमारे घर आओ तो हमें आपकी सेवा करने का बहुत लाभ मिलेगा। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म। अब उनकी बात सुन करके स्वामी जी ने उनको आज्ञा दे दी, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार। जब तुम्हारे घर आएंगे
और तुम बड़ी भांत से आप पकवान रसोई तैयार करो। उनका भाव देख के बातें करी मनुहार। इसलिए बड़े मनुहार प्रसन्न होकर के उनका भाव देख करके स्वामी जी ने उनको हाँ कर दिया। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर, और दूसरे रोज उन्होंने अपने घर बुला ही लिया स्वामी जी को। बड़ी बैठक करके पधराए बिछौने पर। ये ऐसी बैठक होती थी, पहले पंक्ति बैठती थी सुंदर साथ जी, और पंक्ति बैठ करके आप देखो दोनों तरफ में बजोट रखी जाती थी, उसको बोलते चौकी, समझे। गुजराती भाषा में उसको बजोट बोला जाता है और अपनी भाषा में उसको चौकी बोला जाता है। एक चौकी पर बैठते थे और एक चौकी पर में पत्तल परसा जाता था। पत्तल की शोभा थी, क्योंकि जो पत्तल जो आता था वो पत्तल के अंदर में ही ऐसा गुण होता था कि अंदर में कोई भी रोग नहीं होता था। बात ये थी, समझे। जो वो पत्तल का दोना या जो पत्तल बनता है उसका वृक्ष है, उसको मालोन का पत्ता बोलते हैं, उसका नाम है मालोन। बताइए, आप एक बता देते आपको, जिसका वो पत्तल बनते हैं उसको बोलते हैं मालोन। इतना उसके अंदर में बहुत से सद्गुण होते हैं और उसमें रख कर के भोजन करने पर अनेक प्रकार के सद्गुण आते हैं। उसके अंदर में कोई रोग नहीं। एक कहने नहीं तो क्या लिखना था इसमें, लालदास जी को लिखने की जरूरत कि पत्तल बनाए, पत्तल पर से पंक्ति में बैठे, बैठने का सिस्टम, बैठने का तरीका सुंदर तरीका से बैठे हुए हैं। सब साथ आए पहुंचे बैठाए चौकी पर। साथ देखो बैठाया सबको चौकी पर, जितने लोग आए सबको चौकी पर बिठाया गया, भर पंक्ति बिठाया गया। आप धोती पहने के राह पीसने पर। और आपने खुद पवित्रता, ये इसको बोलते पवित्रता, धोती पहन करके। आज क्यों चलता पन्ना धाम के अंदर में कि भैया धोती पहनो तब आप चंवर करो, धोती पहनो तब धनी की सेवा करो। कोई भी काम करो पन्ना धाम के अंदर में तो आज भी वही है कि धोती पहन करके चलेगा। महिलाओं को साड़ी पहन के चलना करना पड़ता है। आप सुंदर साथ आते बोले हम तो नहीं है, हमसे नहीं होता है, तो कुछ तो आपको उसका भी सहयोग करना चाहिए। यदि कोई धर्म के नियम बने हैं और यदि चल रहा है तो आपका भी धर्म बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। बोलो सुंदर साथ जी। इसलिए उन्होंने बता दिया कि इतनी सुंदर पवित्रता के साथ में भैया आज ये कूदता है, इसको इतनी खुशी हो रही है प्राणनाथ जी की भैया। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो बोलो। जुगते बैठाए श्री राज को भली बैठक ऊपर। और श्री राज जी महाराज जी को बड़ी अच्छी तरह से बिठाया, मतलब उनके लिए अच्छी आसन लगाना, गद्दी लगाना, तकिया लगाना, और आप प्रश्न में तत्पर हो गया। साथ बैठा दो पंक्ति करे सेवा दिल धर। दो पंक्ति में सुंदर साथ बैठते और जो है खुद सेवा कर रहा है। पाकर लगे कृष्ण आप ऊपर डोले भाई। देखिए आप तल भी परस रहा है, ऊपर से आप हवा भी कर रहा है। वायु बोलते हैं बिजना, पंखा को डुला रहा है। जुगते अन्न जो सही सब सामा पहुंचाए। सब सामग्रियां ले लेकर के दौड़ता है, अन्न पकवान आदि पिरस रहा है। ऊपर सही मेवा मिठाई पकवान। अनेक प्रकार के मेवा मिठाई पकवान आदि जो है परसे जा रहे। कई जुगते अथाने श्री ऊपर की पहचान। कई प्रकार के अथाने आप जो है ये कैसे कर रहा है, ऊपर की पहचान से। अभी उसको इलम नहीं मिला है, अभी उसको तारतम नहीं मिला है, अभी तो सिर्फ ऊपर के भाव से कर रहा है। श्री राज आरोग्य साथ सब हुए तृप्त। श्री राज जी आरोग्य हैं, सब लोग बहुत प्यार से तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरीट। इसलिए पान की बीरा इन्हें आरोग आया। पान का बीरा, एक पान का बीरा नहीं बोला जाता है कभी भी। बीरा पर बोलते हैं पिया बीरी लई जिन हाथ शोभित पतली अंगुरी। बीरी होती है 5 पान की। कभी भी पान बीरा बनता है, बीरा उसको बोला जाता है। पान एक अकेला पान, 2 पान लगे उसको बीरी नहीं बोला जाता है। बीरा होता है जो 5 पान का एक साथ लगाया जाता है, जो आज गुम्मट जी बंगला जी में महाराज जी के यहाँ पर लगता है 5 पान का। और फिर वो अकेले खाया नहीं जाता है, ये भी बताते थे। वो 5 स्वरूप एक साथ आरोग सकते हैं, लेकिन आप नहीं आरोग सकते।
उसको फिर तोड़ तोड़ करके सबको प्रसाद दिया जाता है। आपको देखना है तो आइए, अष्टमी के दिन में खास करके मिलता है महारानी जी के यहाँ पर और गुम्मट जी के अंदर में। इसलिए आप इन सबको समझते चलिए हो कि ये सेवा आ रही है, ये सब हमारे लिए समझने के लिए है। लालदास जी महाराज जी लिख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर में। और इनके अंदर में जो सामग्री लगाई जाती है 8 प्रकार की सामग्री होती है इसके अंदर। 8 थाल वो लगेगा तो उसमें 8 सामग्री होगी, पान का बीरा लगेगा तो 8, श्रृंगार होगा तो 8 व्यवस्था 8 सामग्री होगी। सब में आप 8 देख लेना। श्रृंगार होगा यदि सिर पर होगा तो उसमें 8 होंगे, गले में होगा 8 होगा, हाथ में होगा 8 होगा, चरण कमल में होगा 8 होगा। इस तरह से 8 ही होंगे। यही आप हम इससे चाहते हैं कि आप लोग ये समझ लो, बातूनी बात को समझो, तब उसको आप सेवा करने में बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चूना, काथो, पान, सुपारी, लवंग, इलायची ये सब मिलाओगे 8 होते हैं, 8 प्रकार के, जो कि राजभोग में आएगा दूसरे पहर में, और जो आएगा संध्या काली में जब आएगा 5वां पहर तब उसमें पर भोग लगता है। तब छत्रसाल जी पान बीरा बनाएंगे, महारानी बाजीराव जी पान का बीरा बनाएंगे। देखना सुंदर सा जी, अब वो घड़ी आ रही है, वो समय आ रहा है 8 पहर का, इसलिए अब बड़े प्यार से पान का बीरा और गाया गया। ले गए अटारी पर श्री राज को एक अब जो है श्री राज जी को अपनी अटारी पर ले गया, एक स्थान पर बैठ करके अब वो बातें करता है। कहाँ बैठे बातें करी, आओ आओ जोर, बड़े प्यार के साथ में, तन्मयता के साथ में, बड़ी जो है लगन से बातें कर रहा है। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करो मेहनत। मैं आपका दास, गुलाम हूँ मैं आपका, आप मेरे ऊपर में कुछ मेहनत करिए, मेरे ऊपर कृपा बरसाइए। मैं उदास हुआ इससे, ओए मुझसे चेहरे। अब होता क्या है, ये लोग क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, बुंदेला परिवार है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनबन हो जाती है इनके अंदर, क्योंकि जल्दी से इनको तामस आता है, इतनी जोर से तामस आता है, इतनी जोर से गुस्सा आता है, सहन कोई कर सकता नहीं है। तो ऐसे ही मुल्क के अंदर में एक दूसरे के साथ विवाद हो जाता है। उस विवाद के अंदर में इनका प्रसंग चल रहा था, इसलिए बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, आप हमारे पर कृपा करिए ताकि मैं उससे जीत जाऊं। हुक्म हुआ दिन से तेरा कार्य हो सिद्ध। देख लेना, अब आप यहाँ भाई चौपाई सुनेंगे, उसमें आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि जाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा, जाओ, आशीर्वाद देते हैं। ये बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध। उसके अंकुर में क्या था, उसके अंकुर में भाग्य में, अंकुर बोलते भाग्य में, यही था वो चमत्कार मांगना। हर कोई विशेष करके माजजा ही मांगता है, जो भी मिलेगा संतों को, ज्ञानियों को, योगियों को, भक्तों को, और कुछ नहीं मांगता, न ज्ञान, न इलम, न भक्ति, कुछ नहीं मांगता, मांगता है तो चमत्कार मांगता है। बताइए आप पहले नंबर में तो बोले भाई तुम्हारी इच्छा यही है, और क्या किया जाए, जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उनका हिस्सा, उनका भाग यही था, उतना उसने लिया। विदा हुई चला दरबार को तो पड़ा कशाला दुख। देखा, जैसे ही दरबार में गया तो इसको दुख नहीं पड़ा, समझे नहीं। यदि इसको दुख पड़ा होता तो दूसरे क्यों बुलाते, यदि इसको कष्ट हुआ होता तो दूसरे क्यों बुलाते। अभी देखना, अभी ले लग जाएगी। जहां ये गया तो जिसके लिए मंगाए, तो कभी ऐसा लिखना नहीं पड़ता ना, लिखने का तरीका, इसलिए इन्होंने मांगा था, इनका कार्य सिद्ध हो गया, उसके ऊपर में कसाला कष्ट आ गया। अब क्योंकि परमात्मा है, समझ लीजिए, वो परमात्मा है, इसलिए वो किसी को दुख तो दे सकते नहीं है, उसको अपने आप ही उसके ऊपर में ऐसी आफत आ गई। और किशोर कुंवर ने यह बात सुनी, कान देखा, फिर दूसरे ने सुनी, किशोर स्वरूप ने, उन्हें सुना, अरे ये तो उनसे आशीर्वाद लेकर के धन धन बन गया है, तो भैया फिर तो लाइन लग गई, फिर तो सब लोग बुलाने लग गए। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, वो भी ईमान लेकर के आए, अंदर उनके महल में के दिखलाया ईमान। इस तरह से महल के अंदर में कितने लोगों ने ईमान लेकर के प्राणनाथ जी के पास में आए, परे बंद दजाल के सो कर न सके पहचान, लेकिन ये आंतरिक पहचान नहीं कर पाए, रूह की आंख से खोल के नहीं देख पाए,
बाहर का तमाशा और बाहर का माजिजा और चमत्कार देखते रहे। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पटवाई दिया, उन्होंने भी अपना निमंत्रण भेज दिया स्वामी जी के लिए। पधरावे हमराज को चित्त में चौकस किया, वो भी सावधान होकर के स्वामी जी को अपने घर पधराना चाहता है। उठ आया दीदार को चर्चा सुनी कान, तो पहले क्या करना, बुलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चला आया, आकर के बैठ गया, थोड़ा चर्चा सुना और चर्चा सुनने के बाद में बोल दिया महाराज आपको घर पधारना है। दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा हुआ ईमान, इसलिए ईमान बढ़ गया उसका थोड़ा प्यार से। कोई दिनों पीछे पधराए श्री राज जी को अपने घर ले गए। साथी सब संग चले, कहे धन धन दिन जहाँ पर भी जाते हैं सब साथ साथ में जाते हैं। अब जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था क्या होती है, कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, किसी प्रकार का आवाज नहीं होती है, बस बल्कि क्या चलता है, वाणी चलती है। सब लोग वाणी बैठ करके गाते हैं, वाणी दोहराते रहते जब तक पुरुष न जाता है, जब तक पत्तल लगते हैं तहाँ तक सब मिल करके वाणी का गायन करते हैं। रसोई बनाई चुगते बैठाए श्री राज जी को अपने घर पधरा करके रसोई बना के अरुगाया। साथी गिरदवाए घेर के बैठे इनके काज, इनके यहाँ पर सब साथी आकर के मिले बैठे। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे राज जी के आगे रखते हैं। सात सबों को पीस के सेवा भली विधि, सबको सेवा करते हुए उसने जो है अपना भाव प्रकट कर दिया, भाव दिखाया भली बात, सो हुआ सेवा को सन्मुख सामने सेवा में तत्पर रहता है। अंकुर मापक अपने इन भी लिया सुख, लालदास जी कहते हैं इनका अंकुर ये है, भाग इनके नसीब कि इनको इतनी लेना था, इनके नसीब में इतना मिला है। एक दासी उनकी आवती, फिर वो आई ईमान, एक दासी मिली, वो ईमान लेकर के आती है। देख दीदार हक का कछुक वही पहचान, कुछ पहचान हुई, दर्शन करके वो चरणों में बैठी थोड़ी देर के लिए। नित आवे दीदार को कछुक सामान ले आए, और खाली नहीं आते, कुछ सामग्री लेकर के आती है। मुजरा कर पीछे फिरे ताको दे पहुंचाए, मुजरा करना प्रणाम करके और वापस चल के जाती है। आशाराम आया था कबीर पंथ से, कबीर पंथ का एक भक्त था आसाराम, वो भी आए थे। चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से, ऐसे बड़े ईमान के साथ में प्रिया जी जो चर्चा करते हैं, बड़े तन्मयता के साथ में चर्चा सुनते हैं। एक चवैन किया दिल में होए खुशहाल, हर किसी के उमंग यही थी कि भैया हमारी तरफ से भी एक दिन का उत्सव हो जावे। मैं रहूं कदमों मुझे यही बख्शो हाल, आप यही करो कि हम आपके श्री चरणों में ध्यान लगावे। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, बस शुरू हो रहा है, अब क़यामत के निशान प्रखर हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। दज्जाल बोलते अब तुमने बहुत खा लिया है, बहुत संत हो गए हैं, वो अब थोड़ा अब हमारी भी बाजी होने दो। दज्जाल आने आया, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने, आ गए आजूज और माजूज आ गए, रात और दिन। इसका वर्णन बड़े बड़े विस्तार से मार्फत सागर के अंदर में आया हुआ है। आजूज माजूज का निशान है, जो सातों निशानों में वो आजूज और माजूज हैं। कौन ये नवासे हैं, नूह नबी के नवासे बोले जाते हैं। ये दिन और रात करके कहे जाते हैं, और दिन रात करके कहते हैं। तो इनकी फौजें अलग अलग तरह की है, जो कोई दिन में खींच ले जाता है, कोई रात में खींच ले जाता है, और उसमें दिन में भी 3 खंड हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं, 3 फौज हो जाती है। उन 3 भाग के अंदर में सुबह भी होता है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है। इस तरह से यहाँ पर आजूज माजूज लगातार लोगों को खींच रहा है, मौत को सबको भेज रहा है। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुंदर साथ का चलना हो गया। यहाँ पर इतना ज्यादा हुआ। पहले जब आप अनूप शहर गए थे तब आया, बोलो शाहजहानपुर बोड़िया गए थे, उस समय पर पकड़ लिया था नागजी भाई को, बोलो शाह जी। लेकिन यहाँ तो बड़ी प्रखर रूप में ज़ाहिर हो गया है अब, क्योंकि क़यामत के निशान अब ज़ाहिर हो रहे हैं ना, प्रखर दिख रहे हैं निशान क़यामत के। इसलिए यहाँ पर आजूज माजूज ने आकर के सुंदर साथ को पकड़ा और ऐसी अवस्था कर दी जिसका नाम मलकत मौत झलूबिया है। आप अच्छे से जान जाइए इसको। उनकी भाषा में, अरबी भाषा की है जिक्र, ये कहा जाता है मलकत मौत झलूबिया है, और इसी का नाम बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है हैजा बोला जाता है, समझे नहीं।
और अपनी भाषा में इसको बोलते हैं मृगी बोला जाता है। ये यहाँ पर ऐसी हुई कि एक को पकड़ो, दो को पकड़ो, फिर पता नहीं चलता, लेन पर लेन चली जाती है। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। इन सुंदर साथ ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो हमारा धर्म बनता है कि उनका नाम सुन करके उनको हम सच्चे दिल से श्रद्धांजलि तो दें, सच्चे दिल से उनको नमन तो करें, जिन्होंने सब कुछ किया। टुकड़े भी मांग लिए, मार भी खा ली इन्होंने, भीख भी मांग लिया, ये भटक भी गए जंगलों में, पहाड़ों में, रोए भी हैं। बताओ सुंदर साथ जी, इनका नाम इसलिए सुनाना पड़ता है और सुनना पड़ता है कि इनके सुनने से हमारे अंदर भी बल मिल जाए, हमें भी धनी ऐसी ताकत देवें कि इन्होंने धर्म पर अपने आप को फना कर दिया, धर्म पर अपने आप को निछावर कर दिया है। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीरा। बता रहे कहाँ कहाँ से उदयपुर से आए थे ईश्वरदास, अपने कबीला सहित आए थे। इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग। देखा, इसलिए उसने जंग किया, किससे? माया से, दज्जाल से जंग किया, युद्ध किया, और वो यहाँ आया, लेकिन इस आजूज माजूज ने इनको छुड़ा लिया। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा। बताइए आप, बेटा भी उनका तुंगा नाम है, वो भी चला गया। फिर बॉम लिया अपना आए धनी की ओटा। धनी की छत्र छाया में आए उसने तो, और इनको अपने आप खींच लिया। और धनी अमीर कुमार रही कोई दिन। कुछ दिन वो भी रही, लेकिन वो भी चली गई। पीछे अपने अंकुर पे जाई मिली गोवर्धन। जा करके वो अपने जमा हो गई। और कान्जी राम जी चलिया आया सूरत से। सूरत से आए थे कानजी भाई, लांजी भाई आए थे, ये भी यहाँ पर धाम चल गए। उन सौंपी आत्म अपनी रहा छबीला बेटा। और इनका बेटा छबीला था, वो भी सामल दास चलिया जाको चिंता मन नाम। देख लीजिए सुंदर साथ जी, एक बात हमने और देखी है सुंदर साथ जी, वो अदब कहेंगे तो तहलका मच जाएगा, समझे नहीं? आज इतना एकदम से हालत खराब हो जाएगी, इसलिए कोई बच्चों को बहुत सोच करके कहते कहते रोकना पड़ता है कि चलो ये बात एकांत में कहने लायक होती है। कोई बात जो है ना सर्वदेशी नहीं की जाती है, समझे? आप विचार कर लीजिए, स्वामी जी भैरव सेठ को नहीं लाए, जगाया उनको। बताओ आप, स्वामी जी भैरव सेठ को नहीं लाए, बताओ अब आप समझ जाइए क्यों नहीं लाए। बोलो आपको क्योंकि क्या बोला तो उन्होंने? बिना तम्बाकू कहा था उन्होंने। आप इसको नोट कर लीजिए, इसलिए इसमें छिप करके हम बात को बता रहे हैं, छिप करके आप समझ जाइए। चिंतामणि को क्या बोला था? बिना तम्बाकू छोड़ दो, और मांस मदिरा बोला था, जिनका नाम क्या बन गया था बताइए? श्यामल दास नाम बता रहे, ठट्टा नगर से आए थे, लेकिन जो इस तरह से है उसको वो धाम में नहीं लाए, वरना धाम नहीं लाए उनको। वहीं से ही उनका क्या हो गया, इसलिए बोला मैं ज्यादा बोलेंगे तो अब भी पूरा हवा फैल जाएगी, समझो, वातावरण इस तरह से हो जाएगा। इसलिए कई बातें जो हैं अंतर हिस्से अब पूरा तो एकांत में बताई जाती है, इशारा कर दिया, समझने वाले समझ जाते हैं हमारे लोग, इसलिए उनको नहीं लाए, पन्ना धाम लाए नहीं हैं। काकटे के साथ में पहुंचा अपने धाम। और आया ठट्टा नगर से आए थे, ठट्टा नगर से जागनी हुई थी लालदास जी की, लक्ष्मण इनकी चिंतामणि जी की, लेकिन वो अपने घर चले गए। निर्मल दास चलिया था महाजरों में। महाजरों का मतलब होता है जो धर्म पर कुर्बान होने वाले। कहाँ? महामंगलपुरी धाम के महाजरों ही तो मदद करी, जिन्होंने मदद करी थी और चले थे संग महारानी बाजी राज जी, गोवर्धन भाई चले थे सुंदर। ये महाजरों का नाम है जो फना हो जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, इस तरह से उनमें इनका नाम अग्रणीय है। आया सूरत पतन से सो पहुंचा ठौर अपने ठौर धाम पहुंच गया, आया था मंगलपुरी धाम से। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्मा। देखा, दामोदर आए थे पाटन से, मंगरोल पाटन से, समझ गए? कहां से आए थे? मंगरोल। नाम याद रखिए आप, इन सबको याद करना। पाटन बोल दिया, आधा शब्द बोला, पूरा आपको बनाना है याद। मंगरोल पाटन से आए थे दामोदर, उनका नाम था,
वो भी यहाँ धाम चल गए। रहा अंकुर मापक सोबत या तो कछु हमने आपको पहले बताया है ये पूरी वाणी सूत्र है। ये 18,758 चौपाइयां अथवा अभी तक की 4,000 चौपाइयां ये सूत्र हैं। इन सूत्रों को अपने को विस्तार करना पड़ता है, इन सूत्र चौपाइयों को विवेचन करना पड़ता है, इनका व्याख्या करनी पड़ती है। हम इसकी व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं? अपनी अपनी शैली से, अपने अपने तरीका से, अपने अपने तरीका से कहने का ढंग, इसको बोलता नहीं ढंग, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करना पड़ता है और वो रुचि करके लगती है। इसलिए इन्होंने ऐसा करके यहाँ बताया है कि ये साथ में ये धाम चल गए थे। संग रहा कोई दिन है जो फकीर मासूम, बोलो फकीर मासूम जो आया वो भी संग था, लेकिन आजूज माजूज ने इनको भी छुड़ा लिया। सोच लिया इतनी तोर पहुंचा इनका दम, इसी समय पर वो यहाँ पर उनका दम छूट गया। मनुक चंद चलिया था राजपूत राठौर, राजपूत राठौर है ये भी आए थे, वो भी चले मनुक चंद भाई। इन लड़ाई करी दज्जाल सो तो बिना न रखे और, देखिए दज्जाल से लड़ाई करी, कहाँ करी? दिल्ली में करी। दज्जाल विशेष करके दज्जाल की लड़ाई कहाँ पर होती? दिल्ली में हुई है। जब आप 12 मोमिन गए उस समय पर 12 को अपन ने याद कर लिया, लेकिन अनेक सुंदर साथ थे, समझे? उसमें ये राजपूत भी था। राजपूत की शोभा इतनी ज्यादा है कि लोग अपने धर्म के लिए सबसे पहले अपना गर्दन उड़वा देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर में गौरववान है ये लोग, समझे? और इन्होंने इस तरह से अपने आप को फना कर दिया था। जो गुलजिए की को उसका नाम, वो गुलजी की है उसका नाम हमूबाई था, वो भी चल गई। वो भी चली उन समय छोड़ कार इस तरह से यहाँ संसार का कार्य छोड़ते हुए चली गई। मथुरी बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार, मथुरी भी आई थी बुढ़ानपुर से, वो भी चली गई। रही अंकुर मापक सोबत पहुंची, जितना अंकुर, जितना निस्बत, जितना संबंध जब तक रखना है उतनी देर तक रखते हैं। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बेटा, एक गरीब फकीर था जो बुढ़ानपुर से आया था, उनका बेटा भी चला गया। उन हिस्सा लिया अपना जो सुतनपुर में था, जितना उनका हिस्सा था उसी अनुसार से उसके भाग्य में ये मिला। लाड़ कुंवर दिए की जोरू बनारसी, बनारसी भाई की धर्मपत्नी का नाम जो था लाड़ कुंवरी थी, वो दिल्ली से आई थी, वो भी चली। रही हुक्म माफक जाए अपनी सुख रची, अपने सुख में अपने धाम में जाकर के जम गई। मानवाई माता नंदराम की थी राज की सेवा में, राज की सेवा में थी नंदराम की माता। सुख लिया ताले माफक नंदराम, अपने भाग्य के अनुसार उन्होंने सुख प्राप्त किया। श्यामबाई बेटी लालबाई की गड़े में छोड़ा आकार, इसलिए उन्होंने गड़े में अपना यह छोड़ दिया देह। सुख लिया अंकुर माफक फिर चली इनकरार, इस तरह से यहाँ से वो अपने धाम को विदा करके चली गई। गोमा माता खेमदास की राह में चली, रास्ते में चली गोमा माता कहलाने वाली। रही अंकुर माफक सोबते जाए अपने ठौर में, अपनी जमे अपने घर ठौर का है धाम, परम धाम। अब इस समय पर कहाँ पर है? ये है सब जो कदी रोह आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी मान, पांचों पहुंचे पांच में रूह असल अपनी छोड़त ना है। इसलिए इंद्रावती जी के अर्थ दिल में सब जमा होते जा रहे हैं। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए थे सदानंद त्रिलोकदास जी, सोबत सेवा में ठौर अपने पहुंचाए, अपने ठौर धाम को चले। इन बात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, ऐसे ये दज्जाल ने आजूज और माजूज ने सुंदर साथ को इस तरह से छुड़ाया। और इसी समय पर आप या प्राणनाथ जी ने विचार किया ये सुंदर साथ के ऊपर इतनी बड़ी जो है कठोर परीक्षा हो रही है, क्या किया जाए? तब उन्होंने फिर धनी से मुखातिब किया, उनके हुक्म से फिर ये ठहर गया। एक जो मंजिल पहुंचा वही तो लो दूजा रहने न पाए, इतनी हालत हो गई थी कि एक को पहुंचाए तहाँ तक दूसरा चला जाता था। कोई दिन ऐसा रहा फिर दबा हुक्म से, कुछ दिन तक नहीं चलता रहा, फिर हुक्म से दब गया। सात शब्द दिला गया रहे विचार करने में, विचार करते रहे, सुंदर सा सोचते रहे। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, अब शुरू हो गया, अब ये चला गया ये पुरदल खान के ऊपर में बादशाह का। हमने कहा स्वामी जी बोलते हैं लालदास जाओ बादशाह को देखो,
और जब इनके पास से कोई नहीं जाता, बादशाह कहता जाओ पता करो बैरागी कहाँ है। एक दूसरे का संबंध है, हर दूसरे चौथे दिन में दूसरे का संबंध होता ही रहता है। तो उन्होंने वहां से क्या कहा, शब्द सुनना। उन्होंने कहा, फुर्दल खान को बादशाह ने आदेश दिया, सुनाओ। रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। सुनना है, अच्छे से समझना। रामनगर में एक बैरागी रह रहे, तुमको उनकी पहचान करना, कहाँ से आए हैं, मकसद क्या है, मतलब क्या है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारे दिल्ली से गए हैं और ये वही है इमाम जो इनके साथ में है। इसलिए उनको तड़प है कि कहीं ना कहीं कोई बहाना बनाया जाए और कोई ना कोई करके हम उनके दीदार करके आवे। बोलो आप। अब आप चाहे कुछ भी कहो, आप कुछ भी समझो, समझने वाले को समझो, लेकिन यहाँ पर हमारी वाणी की महिमा ये कह रही है, अंदर का तत्व ज्ञान ये बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि जाओ रामनगर में बैरागी, उनकी पहचान करो। अब वो क्या करेगा देखना, दज्जाल क्या करेगा आकर के, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका मतलब कौन है। समझ देखिए लालदास जी ने लिखा है, सो ये कौन है, आए कहाँ से हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका मतलब क्या है। इन सुनो कम किधर को भेजा ऊपर मोमिन। अब क्या होता है, जब ऊपर से आदेश आता है तो लोग बाग आदेश की क्या करते हैं, तुरंत अब अवहेलना करते हैं और उसमें और जोड़ देते हैं और उसमें दाल में और नमक मिर्च और लगा देते हैं और बना देते हैं, उसको आग और लगा देते हैं। भेजा उनने कहा है, खुद कह रहे हैं कि बैरागियों का पता करना है, आए कहाँ से हैं, इनका उद्देश्य क्या है। इसने सुन करके अपने ही किसको, उत्तराधिकारी को, अहदी न्याय को बन करके किसको, शेखर को भेज दिया। अब क्योंकि बड़ा तो आएगा नहीं, बड़े ने नीचे को किया, नीचे ने नीचे को किया, वो इस तरह से और अकड़ जाता है और दौड़ते हुए बोले जाओ। क्या कहने लगा वो, आया अहदी होए के करता बड़ा शोर। आया अहदी बोलते मतलब कि उसका पावर लेकर के आते भी तो पावर लेकर के और बोलते हैं, हल्ला करता वहां से, कहा कुछ था, यहाँ बदल गया, बात बदल गई। देखिए गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। बताइए, गड़े से हल्ला कर रहा है। अरे भैया तुमको आकर के पहचान के लिए बोला था, वो तो गढ़ा से ही हल्ला करने लग गया, बैरागी पकड़ दो, बैरागी पकड़ दो। और उसमें कहीं लिखा नहीं है, कहीं कहा नहीं कि तो पकड़ के लाओ। उनको पकड़ नहीं है, पकड़ना नहीं है, आप बार बार पढ़ लेना, बीतक में पढ़ लीजिए आप। वो कहते हैं कोई पता करना कि कौन है, ये तो वहां से आकर के गढ़े से हल्ला करता। क्या कहता है, मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ। हम फकीरों पर आए हुए हैं, रामनगर में वो रह रहे हैं, राजा के पास में हम भेज दिया फरमान, हमें पकड़ करके दो। अरे उनको आकर के तफ्सीस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, फरमान ही उल्टा कर दिया। बताओ आप, उनका हुक्मनामा जो बोलते हैं, फरमान उसको बोलते हैं, आदेश को ही उन्होंने पलट दिया। बताओ ना तो मुहिम तुम ऊपर चले मेरे साथ, और ऊपर से और आग लगा दी, तुम पकड़ के नहीं दोगे, तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे। मुहिम बोलते चढ़ाई, लो लड़ो हमारे साथ में। अब कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान के राजा वैसे डरपोक हो गए थे, हिंदुस्तान के राजा इतने मस्त हो गए थे अपनी परिवार माया अयासी के अंदर में कि उनको न तो प्रजा की सुध-बुध थी, ना उन्हें धर्म की सुध-बुध थी। बस चाहते थे मैं राजा बना रहूं, मेरा राजा राजसी हमारा ठाट बना रहे, लेकिन कोई सेवा बंदगी नहीं थी। तभी तो स्वामी जी बोलते थे, राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धारा में जाता रहे कोई दौड़ो दौड़ो, छूटत है खड़क क्षत्रियन से, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। कब दोगे परीक्षा, कब दोगे, ये समय आया है। बताओ साथ जी, कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा आह्वान किया हमारे पिया प्राणनाथ जी ने। 400 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर में हमारे पिया प्राणनाथ जी ने इतना बड़ा आह्वान किया, एक भी हिंदू राजा आगे नहीं आया। बोलो, एक भी हिंदू राजा आगे नहीं आया, बल्कि वह पीछे हट करके बुराई और करता है। बल्कि उनके पास बैठे हुए पंडित ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यदि स्वामी जी यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी पूजा बंद हो जाएगी, हमारी जो आमदनी है, हमारा यहाँ का जो जरिया है,
इसलिए वो जा करके उसमें और ऐसा आग लगा देते हैं कि इनको नहीं देखो, इनको नहीं बुलाओ, ये कोई काम के नहीं है। क्या किया? अब राजा को टाइम नहीं है, बताओ आप, राजा को फुर्सत नहीं है कि वो आ जाए, बताओ, आकर के हकीकत देखे, आकर के वास्तविकता देखे, उनके पास टाइम नहीं है। और जो लोग दूसरों ने भड़का दिया तो देख लिया। इसलिए छत्रसाल जी महाराज जी इसमें सावधान होकर के देखेंगे, देखना आगे आने दो शाकुंतल कैसे दिखाएंगे, हर राजा ने कैसे किया और शाकुंतल ने कैसे किया। इसलिए उनको स्वामी जी ने सब कुछ दे दिया। लो, जो देखेगा उसकी निशा होगी, जो आएगा उस पर धनी मेहरबान हो जाएंगे। इनके भाग में नहीं है, अभागी है लोग, समझे नहीं। इसलिए यदि कहा जाए तो इन हिंदू राजाओं ने सब, और आज सब बोलते हैं कि नहीं ये बात मुसलमान की करते हैं, है किसी के अंदर में ताकत बात करने की, बोलो अच्छा, फिर आज बदनाम करते हो। उस समय पर कहां चले गए थे? उस समय तुम्हारा धर्म कहां सो गया था, जब अकेले पिया प्राणनाथ जी जग जग पर दौड़ते थे, सबको हिला रहे थे, पुकार रहे थे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यदि प्राणनाथ जी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म रहता ही नहीं। बताइए आप, आज से वो मोमिन जिन्होंने बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के उनकी इतनी बड़ी हुकूमत को हिला करके रख दिया, इतने बड़े साम्राज्य को उनको नाक चने बिलवा दिए, हर कोई रोता था इनके पास आने के लिए, बताओ, डरता था। बहुत गजब की बात है। हम लोग इसको समझने अभी तक सुनने नहीं, समझने के लिए है, इसको समझने की कोशिश करिए आप। अगर आप उल्टे मत लीजिए कि इसमें क्या है इसमें क्या है करके, हकीकत समझिए आप विचार करो, किया नहीं किया। हमारे मोमिनों ने 400 साल पहले लाल किला में झंडा लगाया, बोलो आप, किस धर्म ने लगा दिया? हमारे 12 मोमिनों ने जाकर के निरानंद संप्रदाय का झंडा लाल किला में लगाया, और उनकी हुकूमत सना, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, और उनके होते हुए उन्हें झंडा गाड़ा, बताओ। और सबके सब कप रहे, पूरे जितने भी उनके 5 कैबिनेट जितने के सबसे खूंखार लोग थे और सब डरते थे, बताओ आप। इसलिए वो फिर विचार करते हैं। वो बादशाह पागल था क्या? आपने कल सुना नहीं है लालदास जी ने क्या क्या? वो ईमान लेके दौड़ा, वो किस तरह से आया, उसने 3 बार चूमा, तुमको किस तरह से धन दिया, तुम्हारी परवाह की, तुमको मलिदा दिया, तुम्हारे लिए वो अपना आदमी बिठाया है किन पर। लेकिन जब वो लोग हैरान करेंगे, वो लोग जो हैं बेईमान लोग हैं कि बादशाह को ना बताएं, तो फिर क्या किया जाए, बोलो अच्छा। हर जगह बादशाह थोड़ी घुस जाएगा, हर जगह चले जाएंगे प्रधानमंत्री, क्या जाएगा तो अधिकारी जाएगा ना जाएगा, जाएगा तो मंत्री ही जाएगा नहीं जाएगा, हर जगह तो जा सकता नहीं है ना। इसलिए उसको देखो कारण क्या था, हुआ क्यों इस तरह से। इसलिए इनको आकर के हल्ला करता है, पकड़ो बैरागी, पकड़ दो नहीं तो तुम्हारे पर चढ़ाई हो जाएगी। अब राजा क्या करे, क्योंकि राजा निठल्ले हैं, उनको मालूम है कि उनकी चढ़ाई हुई तो हमें इनका पूरा खर्चा देना पड़ेगा। डरते और कि यदि उन्हें चढ़ाई कर दी तो उनकी पूरी सेना का खर्चा हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं हजूर तुम्हारा हुक्म हमारे सर माथे पर है, तुमको जो कुछ चाहिए ले जाओ, जो कुछ करना कर, लूट ले जाओ, हमारे पूरे हिंदुस्तान को लूट ले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आप सामने आओगे तो हम मुंह टेढ़ा कर लेंगे, हम पीछे लोग जाएंगे, आ जाओ तुम लोग। खुद बुलाया है, बुलाया तब तो भोग रहे हैं। आज उनकी संतान भोग रही है, बोलो आज उनके अनुयायी भोग रहे हैं। तुम तो करके चले गए, तुमने तो बल दिखाया नहीं है, और यदि कोई बता रहा है तो तुम उनकी निंदा करते हो, उनकी तुम बुराइयां देखते हो। हुक्म बादशाह के हम आए तुम पर, हम बादशाह के हुक्म से आए। अरे तुम हुक्म सीधा क्यों नहीं बोलते कि बादशाह ने बोला पहचान करो, तो हुक्म तो फेंक दिया, पलट दिया तुमने, हुक्म को पलट दिया। और क्या करें, क्या कहा बादशाह ने कि पकड़ के लाओ, कब कहा बादशाह ने पकड़ के लाओ, और तुम यहाँ आकर के राजा से बोलते हो बैरागी पकड़ दो हमको, नहीं तो तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे। जो ढील करो इन बात में तो होए गुनाह तुमने यदि देर की, ढील बोलते देर, तुमने यदि थोड़ा भी देर कर दी तो बस तुम तैयार हो जाओ, कमर कस लो। एक बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, लो कपने लगा। राजा ने इतना बात सुनते ही कपने लगा, बुलायो कोतवाल, जल्दी आओ जल्दी आओ। हजूर बोलो जाओ जल्दी स्वामी जी के पास में जाओ।
जल्दी जाओ वहां पर उनके पास में। तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हमारा। जाओ उनको बोल जा करके ऐसा हाल आ गया, ऐसी अवस्था आ गई है। वहां से बोलते हैं इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। हाँ, 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए तो और अब वो निकालना चाहते, निकालने का तरीका होता है, निकालने का एक बहाना होता है। तो बहाना बनाना चाहते हैं कि तुम 4 दिन यहाँ से चले जाओ, है ना, फिर काय को आने देंगे हम। जाओ तो एक बार निकल के तो जाओ, इसलिए तुम 4 दिन यहाँ से जा करके कहीं जाओ, फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठोर। तुम फिर से लौट के आना, फिर अपने स्थान पर बैठ जाना। और पातशाही दबदबा सह न सके हम। परंतु बादशाह का दबदबा हमारे बस का नहीं, हम सहन नहीं कर पाएंगे। एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुक्म। लाठी बोलते हुक्म, आदेश, उनका हुक्म आया तो हम उनके आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ठाकुर श्री जी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब। बड़े झुक के मतलब विनम्रता से स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में पहले जवाब दिया। क्या कहा? हम न डरे बादशाह से आवे क्यों न सताव। हम नहीं डर रहे बादशाह से। बोलो स्वामी जी क्या बोलते हैं? हम नहीं डरते बादशाह से, आवे क्यों ना। उनको मालूम है कि बादशाह क्यों घबरा रहा है, बादशाह क्यों छटपटा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में शब्द पहुंच गया इमाम का, उसके अंदर में इमाम के दर्शन की अभिलाषा है। मुख्य बात तो ये है वो दीदार करना चाहता है। हम चाहते हैं, हम डरते नहीं हैं, जाओ बोल दो जा करके। हम तो राह देखते हैं क्यों कर बुलावे हम। जैसे वो राह देखते हैं ऐसे हम भी राह देखते, इंतजार करते कि वो हमको बुला ले। हम जब बैठे रहे तब नहीं आया, उनके घर पर बैठे रहे 17 महीना तब नहीं कहा, जहां उठ करके आ गए तब आ रहे हो। बोलो 17 महीना कहाँ गए थे? 17 महीना रहे दिल्ली में। हाँ जी सुंदर साथ जी, मजल बहुत कम है, इसलिए आज जितना दिल खोल करके भजन बोल लेना, क्योंकि आज के मजल को 2 बार बोलना आज भजन का नंबर है। तो बोलो श्री प्राणनाथ ज्ञानी की जय। शब साज फकीरी का मेरे साहिब ने पहना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब ने पहना है। क्या है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, मोमिनों ने जाना है। क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, मोमिनों ने जाना है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब ने पहना है। फकीरी का मेरे साहिब ने पहना है। सुंदर साथ को जागत धनी रामनगर में आए। सुंदर साथ को जागत धनी रामनगर में आए। की नदी का सुंदर किनारा। सुंदर साथ को जागत धनी रामनगर में आए। की नदी का सुंदर किनारा। जागे कई साथिया, जागे कई साथिया, जिन्होंने हमको पहचाना है। जागे कई साथिया, जिन्होंने हमको पहचाना है। क्या सुख है फकीरी में,
पर्वत धाम धनी का सुख है साथ आया। आखिरी तलक रहे राजी चरण में जो छोड़ आए थे माया। आखिरी तलक रहे राजी चरण में जो छोड़ आए थे माया। सुरता रहती निज धाम, सुरता रहती निज जहाँ हम सबको जाना है। सुरता रहती निज धाम, जहाँ हम सबको जाना है। क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, ओ क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में। मोमिनों ने जाना है सब साथ फकीरी का, मेरे साहिब ने बनना है। फकीरी का मेरे साहिब ने कहना है। कच्चाल इब्लीस ने यहाँ साथी पे तारे का सालों के घेरे। कच्चाल इब्लीस ने यहाँ साथ पे तारे का सालों के घेरे। ओ कच्चाल इब्लीस ने यहाँ साथ पे तारे का सालों के घेरे। यहाँ साथ पे ताले का सालों के घेरे। आकार छोड़ चले कई साथी, नामों जिनों के बहु तेरे। आकार छोड़ चले कई साथी, नामों जिनों के बहु तेरे। धनी के हुक्म तो, धनी जी के हुक्म तो ये सारा दुख को मिटाया है। धनी जी के हुक्म तो ये सारा दुख को मिटाया है। धनी जी के हुक्म तो ये सारा दुख मिटाया है। सब साज फकीरी का मेरे साहिब ने कहना है। साज फकीरी का मेरे साहिब ने कहना है। ओ क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, ओ क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में। मोमिनों ने जाना है सब साथ फकीरी का, मेरे साहिब ने कहना है। अब यहाँ औरंगजेब कलश कर आया श्री जी से कहने। अब यहाँ औरंगजेब कलश कर आया श्री जी से कहने। हमको हुक्म सुल्तान का है, हमको हुक्म सुल्तान का है, हम
बैरागियों को लेने। हमको हुक्म सुल्तान का है, हम आए बैरागियों को लेने। श्री जी ने दीना जवाब, हमें सुल्तान से मिलना है। श्री जी ने दीना जवाब, हमें सुल्तान से मिलना है। श्री जी ने दीना जवाब, श्री जी ने दीना जवाब, हमें सुल्तान से मिलना है। अब साथ फकीरी का मेरे साथ रहना है। अब साथ फकीरी का मेरे साथ रहना है। क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में, क्या सुख है फकीरी में। वो मिलो में जाना है। सब साथ फकीरी का मेरे साथ रहना है। सब साथ फकीरी का मेरे साथ रहना है। सब साथ फकीरी का मेरे साथ रहना है। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। हम तो राह देखते हैं, क्यों कर बुलावे हम। आप महामती सिद्धार्थ जी महाराज जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, जब इस तरह से फरमान आया और शेख खिदन ने आकर के राजा के सामने इस तरह से बोला, बैरागी पकड़ दो, हम पकड़ने आए हैं, उनकी तुम रक्षा करोगे तो तुम्हारे ऊपर में ही आकर के चढ़ाई कर देंगे। तो राजा ने तुरंत अपने कोतवाल को बुलाया और भेजते हैं स्वामी जी के पास में, उनको बोलो यहाँ से आप कुछ दिन के लिए निकल जाओ, फिर वापस आ जाना, हम तुमको बुला लेंगे। तब जब कोतवाल जाता है तो कोतवाल को बड़े विनम्रता के साथ में जवाब देते हैं, हम तो राही देखते हैं, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तुम्हारा राजा डरता होगा, हम डरते नहीं हैं, हम तो उसकी राह ही देख रहे हैं कि हमको बुलावे। बैठे रहो घर अपने, तुम उपराला करो तुम लोग अपने अपने घर में रहो, तुमको हमारी उपराला बोलते मदद, हमारा सहयोग किसी तरह से कोई नहीं करना हमारी मदद को। आप घर में रहो, सुख से रहो, यहाँ अपर आएगा हम उससे समझ लेंगे और समझा देंगे। जब कोतवाल जाएंगे, तब कोतवाल ने जा करके और राजा से आकर के कहा, महाराज वहाँ तो इस तरह से कह रहे हैं स्वामी जी, बैरागी तो यूं कहें, बैरागी है कह रहे हैं, क्या हमें कोई डर नहीं है? हम ना डरे इन्हें गरज, हम नहीं डरते हैं इनकी किसी बात से। आपने दियो उनको, आप कहते हैं उनको आने दीजिए यहाँ पर, हम समझेंगे उनसे, हम समझेंगे अथवा उनको समझा देंगे। तुम हमारे उपराले, हमारी मदद के लिए तुम नहीं आना आगे, ना रहियो मदद में, मदद नहीं करना हमारा। तब राजा ने पैर पटवाया, फिर से कोतवाल को दूसरी बार भेजा, क्या कहते हैं, तुम जाए कहो यो कर, उनको आकर के फिर से कहो हमारी बात को समाचार दो। हम तुम यो सो कहते हैं, हम तुमसे इसलिए विनती कर रहे हैं महाराज, अर्ज दूसरी बेर, हम दूसरी बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने धर्म को, देखो ये है, अपने धर्म को हम डरते हैं। कौन सा धर्म है, तुमने कौन सा धर्म पालन कर लिया है बताइए। औरंगाबाद में गए तो वहां पर देखिए, बोले हमको चमत्कार बताओ, ये तुम्हारा धर्म है? तुम्हारे धर्म सबका एक ही रह गया कि हमको चमत्कार बता दो, स्वामी जी हमारा कुछ इस तरह भला कर दो, और खुद डरते हो, डरपोक हो,
पकड़ करके ले जावे तुमको और उनको बोलना यदि तुमको पकड़ ले जाएंगे तो हमारी शर्म चली जाएगी। तो शर्म हमारी जात वाह, कहते हैं हमारी शर्म चली जाएगी कि एक हिंदू फकीर को ये बचा नहीं पाए हैं। तुम 10-20 कोस फिर कहाँ है, अभी बोलते थे 2-4 दिन के लिए, अब बोलते 10-20 कोस चले जाओ, छिपके बैठो जाए और ऊपर से बोलते छिप के जाके बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ छिप करके भैया, फिर के आइयो और फिर लौट करके आ जाना। हम ले लेंगे तुम्हें बुलाए। अरे स्वामी जी को बोलना हम बुला लेंगे। फिर के कोतवाल ने अब कोतवाल फिर से जाता है, आय के करी अरज। फिर से राजा ने जो कुछ कहा था फिर से विनती करी। राजा यो कहते हैं राजा इस तरह से बोलते अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ गरज। ये स्वार्थ है उनका कि हम बदनाम ना हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। यदि तुम डरते हो तो आके मुकाबला कर लो, उनके सामने डट जाओ कि बचाओ रक्षा करो हिंदुओं की, तो तुम्हारी जय जयकार है। ऐसे तुम छिप करके डर के बैठे हुए हो। तब जवाब दिया श्री जी ने, अब जवाब देते श्री जी साहब जी, तुम कछु ना करो फिक्र। भैया तुमको बता दिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी अपने को सुनना है, वो तो राजा चला गया, वो समय निकल गया। आपको वाणी समझ करके, बीतक समझ करके आपको कभी फिक्र करना नहीं है कि हमारे ऊपर में आफत आई है, हमारे ऊपर में ये परेशानी आई है। बस धनी को ही याद करो, धनी हमारे साथ में वो सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, सब दर्द खींच लेते हैं, सारे कष्ट को खींच लेते हैं। तो बोलते तुम क्यों फिक्र कर रहे हो भैया, हम समझ लें इनको, हम समझ लेंगे। इस तरह से उन्होंने बोला हम समझ लेंगे उनको, आने दो, आवने दो हमारी नजर। फिर देखिए शब्द को देखिए, हमारी नजर, नजर में तो आने दो। नजर की बात जान लीजिए, स्वामी जी जहां जाते थे जिसने नजर उनसे नजर मिलाई, बस समझ लीजिए वो उनका बन गया, उनकी तरफ खिंच जाता था। नजर में जादू था, उनकी नजर में आकर्षण था। वो नजर क्यों ना हो, इसलिए नजर थी कि मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के नैन, और 3 नैन में राखूं मासुक, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। जब वो नजर में बिठा लेते हैं तो उस रूह को खींच लेते हैं, और फिर उस रूह को तो आत्म सुख मिलता ही है। किस नजर में आते ही कहर हो गए, कितना भी हो बदल जाएगा, पल नहीं लगेगी, उसका भाव ही बदल जाएगा मेरी नजर में। इसलिए देखिए आप, राणा ने नजर नहीं मिलाई, बताओ, वहां पर राणा ने छिप गया। ऐसे ये भी नहीं मिलाएगा नजर, ये भी छिप जाएगा। तो नजर, जब तक नजर में नहीं आओगे तो असर कैसे होगा। कछु ना चले इनका, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं स्वामी जी कि इसका कुछ नहीं चलेगा कोतवाल साहब, उसका कुछ बल चलने वाला है, चाहे कितना भी लेकर के आ जाए वो फौज, उसका कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा भीगी बिल्ली बन जाएगा, गीदड़ की तरह चिपक करके रह जाएगा। आने तो दो उसको, जोरा हम ऊपर। लेकिन विश्वास नहीं होता किसी को। बात ये है, ये संसार, ये दुनिया ही ऐसी है, ये माया ही ऐसी है कि विश्वास बड़ी मुश्किल होता है, विश्वास आता ही, धर्म पर विश्वास नहीं आता है। हाँ, छलबल कोई करे तो अभी आपको विश्वास आ जाएगा, छल करे, यदि कोई नाटक करे आपको इतनी जल्दी विश्वास आएगा। और यदि कोई भक्त करे, भक्ति करे, कोई प्रेम मेहनत करे, सेवा करे, उस पर शंका आ जाएगी, उस पर आप हमको विश्वास नहीं आता है। देखते ही गल जाएंगे। फिर से कहा, मात्र देखने मात्र से ही वो उनका जितना भी कठोरपन है, उनके अंदर जितनी अकड़ है, जितना उनके अंदर में सब कुछ गिर जाएगा, पिघल जाएगा। बिल्कुल जैसे नीम के सामने जब मोम क्या आता है, प्रकाश आता है, ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल पिघल करके द्रवित हो जाएगा। यहाँ भेद बता दिया स्वामी जी, कैसे गल जाएगा, वाणी से। न हम मारने वाले हैं, न हम लड़ने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, बस वाणी में वो बल है। इस वाणी को अंदर में इतनी ताकत है कि इसको सुनते ही, समझते ही वो अपने आप ही द्रवित हो जाएगा। जिन्हें तुम अपने दिल में,
अपने दिल के अंदर में क्यों तुम संकोच करते हो? जाओ दगदगा कोई, ये होता दगदगा, अंदर में तुम हिल रहे हो, कप रहे हो, कमजोर हो रहे हो, कितने उदास हो रहे हो। ये आसान होएगा, आने दीजिए, इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा। आपने देखा नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोग थे, ये तो उनके आदमी आ रहे, दिल्ली में खास बैठे थे वहां पर। और जब जिस वक्त मोमिन उनके यहाँ पर गए थे तो कप रहे थे सब लोग, बोलो, सबके सब हिल रहे थे। वहां बादशाह कप रहा था, वहां के उनके जितने भी पासवान अधिकारी थे सबके सब हिल रहे थे। ये तो उनके भेजे हुए आए हुए हैं, उनको नजर में भी आने दो, मात्र नजर की बात है। जब तक वो नजर के सामने नहीं आए तब तक वो चाहे जितनी बातें कर ले वे। आज्ञा से जेल होए, और खुद देखियो इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हमारे नहीं धनी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपने आप ही घायल हो जाएगा। जेर बोलते घायल, इतना प्रभावित हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे, फिर जो है कोतवाल फिर से राजा के पास में जाता है, हाथ जोड़ता है कि आप अच्छी बात, हमको यहाँ से वहां, वहां से वहां हमको भेज रहे हो, तुम यहाँ से भेजते वहां से भेजते हैं। सब कही भी तक, सारी बात कह करके बता दी। राजा सुनत रज भया, राजा ने सुना है, हैरान हो गया, यार हमने 2 बार भेजा, ये डरते नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है, आश्चर्य होगा। अब बुलाया अपने मंत्री को, इन्हें कछु न आवे सत, इनको कोई शंका नहीं हो रही भैया। जाए सो राय तुम कहो, बुला अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री का नाम सुवंश राय है। सुवंश राय इधर आइए, जाइए अब तुम कहो। अब ऐसा तो नहीं कि ये हमारा जो कोतवाल है कहता कि नहीं कहता है, ऐसे चल के आ जाता है, जाओ। इसलिए उन्हें अब कोतवाल के जगह पर अपने मंत्री को भेज दिया। क्यों डरत नहीं तुम, उनसे बोलना, आप डरते नहीं हो क्या? पातशाही लोकन से, भाई बादशाह के लोग हैं वो, पीछे क्या करेंगे हम? हाँ हम क्या करेंगे बताओ, हमारी तो आफत हो जाएगी, हम तो बदनाम हो जाएंगे। जब तुमको पकड़ के, जब तुमको पकड़ करके ले जाएंगे तब ले जाए हजूर सुल्तान, इसलिए हजूर पास में बादशाह के ले जाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। तब हमारे दिल में, हमारे दिल के अंदर में बड़ी होए बदनामी हम सुलेमान, होगा ना, हमको बहुत बदनामी हो जाएगी। ये राजा डर रहा है। सुवंश राय आइया, सुवंश राय जी आए, आकर के क्या बोलते हैं, कहे श्री जी साहेब जी सो बात, आकर के श्री जी साहब जी से उन्होंने यह बात कह सुनाई। राजा जो कहलाई थी, जो कुछ राजा ने कहा उसको विस्तार रूप में आकर के मंत्री ने, क्योंकि मंत्री तो बुद्धिमान होता है, वो तो बहुत चालाकी से बात करता है, शिष्टाचार से बात करता है, इसलिए सबकी अलग अलग हुकूमत होती है। राजा की बात दूसरी होगी, मंत्री की और होगी, कोतवाल की और होगी, इस तरह से अलग अलग भाव होते हैं। इसने आकर के बड़े शिष्टाचार से यहाँ आकर के बोला, ताकि करी विख्यात, उसकी सारी बातें जो कुछ राजा ने कहलवाई थी उसकी सारी बातें आकर के कह दी। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, तब श्री जी साहब जी कहने लगे मंत्री से, जिन डरो मन में, आप डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके कोतवाल से भी बोल दिया है और आपसे भी कहते हैं, राजा से बोल दो कि आप लोग बेचैन मत होइएगा, आप विचलित मत होइएगा। अपना बल दिखाइया, देखिए उसको नहीं दिखाया, कोतवाल को नहीं दिखाया, किसको दिखाया, मंत्री को दिखाया। उनके जो मंत्री खास आए, स्वामी जी ने उनको अपना थोड़ा दिखाया, बल हिकमत दिखाई। आपने पढ़ा है वाणी में, ये ना आयुध छे अमृत रूप रस, छल बल 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 अकल, समझे नहीं। उन्होंने अपनी ताकत, अपना बल, अपनी हिकमत उनको जब बताई तब सुन करके करी चर्चा उनसे चर्चा कर दी। उसके भाग्य है, उस सुवंश राय के भाग्य है कि पिया प्राणनाथ जी के मुखारविंद से उसको चर्चा सुनने मिल गया। उन्हें जाए कही राजा सो, और उन्होंने राजा से जाकर के कह दिया, काहे को कहो तुम, हजूर अब ना कहो, हम देख आए, अपनी नजर से हम देख आए, उनका बल देख आए, हम उनकी सामर्थ्यता देख ली हमने। बिना मारे अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, बिना उसके ही वो जो आएंगे वो अपने आप ही घायल हो जाएंगे। सब डर बताया हमें बता दिया उन्होंने, स्वामी जी ने मेरे को दिखा दिया है उनके पास कितने अस्त्र हैं। साथ जी कितने अस्त्र हैं मालूम है, पढ़ा है कभी आपने?
माया के अस्त्र कितने हैं? इन आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्नि कोटल ने कोमल चंचल चतु चपल, है कि नहीं तेरा हथियार? तो इस तरह से हमारे भी हथियार हैं। हमारे हैं शील, संतोष, क्षमा, दया, प्रेम, विनम्रता, हमारे पास में भी तेरा है। समझे? मैं सामा बांधा हथियार तो जानो जो पे यनो मार, हमारे सामने भी है साथ जी। लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम में वो बल है, इश्क में वो बल है। नफरत सारे दरवाजे बंद कर देती है। नफरत, ईर्षा, जितने भी दरवाजे हैं सब बंद कर देती है। लेकिन प्रेम कठिन से कठोर, कठोर से भी कठोर सारे दरवाजे खोल देती है। इतना बल है। उन्होंने अपना दिखा दिया प्रेम हमें, और प्रेम की एक झलक दिखाई है। हम देख करके आए हैं। इनको अपने कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिना मारे मर जाएंगे वो। जहाँ लग अपना कहना, अपना धर्म था, अपना कर्तव्य था, अपन को कहना पड़ा, अपन कह चुके हैं। अपना दोष नहीं है। अब हमारे ऊपर में अपने ऊपर कोई गुनाह नहीं लगेगा। कोई, हम तो कह चुके, हम समझा चुके हैं कि आप यहाँ मत रहिए, आप चले जाइए। अब जो कुछ भी होगा सारा दोष उनका होगा। कोई भी गुनाह होगा सब उन पर लगेगा। इसलिए अपने को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने अच्छे से समझाया बताइए आप। मंत्री ने पूरी खुलासा ही कर दिया है। आप क्यों हैरान होते हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो कह के चुके सब, अपन को जो कुछ कहना था, अपना जो कर्तव्य था, अपन अपना कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अब इनके दिल में जो आवे, इनको दिल में आवे बैठे, दिल में आवे चले जाएं। इनके दिल में जो रुचि उनको करने दो। आपका हमारा क्या लिए है? इनका तो नहीं लिए, लेकिन जो बैठे हैं पंडित वो तो घबरा रहे। जो राजा के यहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं साथ जी, आज भी वही अवस्था है बुंदेलखंड के अंदर में। महाराजा छत्साल जी ने सारे ब्राह्मणों के ऊपर ब्रेक लगा दिया, जो ब्रेक आज तक चल रहा है। समझे? आज तक चल रहा है पूरे बुंदेला परिवार के अंदर में। जब उन्होंने ऐसी गलती की बद्रीदास ने, तो छत्साल जी से रहा नहीं गया था। जो आप सुनेंगे परसों जब भेंट होगी, छत्साल जी से रहा नहीं गया कि ऐसे रहते हो, हमारा खाते हो, हमारे घर में रहते हो, हमारे दरबार में रहते हो, हम तुमको इतना सब कुछ करते हैं, और आज यदि सत्यता की बात आती है तो तुम सत्यता को झूठला रहे हो, उसको पर्दा दे रहे हो। हमारे घर पर हमारे हाथी आए, बताओ बोलो, हमारे घर में हमारे धनी आए हैं, और तुमसे वो देखा नहीं गया, तुमसे वो संभाला नहीं गया, तुम उसको सहन नहीं कर पाए, और तुम लोग अपना जाल रचने लग गए, अपनी चाल करने लग गए, अपने छल दिखाने लग गए हो। जाओ, उन्होंने आदेश पारिश कर दिया, पूरे बुंदेल के अंदर में इन ब्राह्मणों को कोई भी मान नहीं देगा। बताओ आप, पूरे बुंदेल परिवार के अंदर में, बुंदेलखंड के अंदर में इन ब्राह्मणों को किसी प्रकार से भी महत्व नहीं दिया जाए, बल्कि जो कुछ देते थे वो सब बंद कर दिया जाए। आज तक बंद है, बोलो साहब। इसलिए आज भी वो लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं। और ठीक उनके चाचा ने भी यही काम किया था। उनके चाचा बलदेवान ने भी यही काम किया था। वो चाहते थे कि प्राणनाथ से दूर हो जावे, प्राणनाथ से अलग हो जावे 76 साल। उन्होंने भी बहुत बहुत कुछ किया, लेकिन उनके परिवार के लोग भी आज रहते हैं बिल्कुल मंदिर के पास में रहते हैं। समझे? बिल्कुल मंदिर के पास में रहते उनके परिवार के लोग, लेकिन उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथी को जिन्होंने पीड़ा दी, हमारे हाथी। इसलिए छत्साल जी महाराज जी ने जो दिया है ना, तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया है धनी के ऊपर में। तो ऐसे थोड़ी कर दिया है महाराज छत्साल जी ने। इसलिए यहाँ पर देखिए कि अपन को जो कुछ कहना अपन कह दिया, अपन का कर्तव्य निभा दिया है। हम अपनी नज़र से देखे आए हैं, बिना मार के वो मर जाएंगे। आप जो है रात दिन जगते हो, परेशान होते हो, तुमको नींद हराम हो गई तुम्हारी, हम देख रहे हैं। तो इस तरह से मंत्री ने राजा को समझा के अलग किया। यो करते दिन दूसरे, देखिए दूसरा दिन हो गया और आ ही गया, दौड़ते दौड़ते सिख इधर,
शेख किधर पहुंचे दाए। हाँ, शेख किधर दौड़ते दौड़ते आ गए, और आते ही, क्योंकि एक नियम होता है, नियम के तहत होता काम। मुलाकात राजा सो पहले आके शिष्टाचार, बोलो नियम के अनुसार मुलाकात की। उन्होंने उनका आओ भाव भगत किया, उनका स्वागत किया, राजा ने उनका स्वागत किया। स्वामी जी का एक दिन नहीं किया, बोलो आप, राजा ने स्वामी जी का एक दिन भी स्वागत नहीं किया। लेकिन ये आया दज्जाल, तो दज्जाल के लिए पावड़े बिछाओ, बोलो प्रेम से, उनकी हर तरह से गुलामी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, और वो डांट रहा है, बोलो आप, वो जोश में बोल रहा है, खड़खड़ा रहा है, तब भी उस समय हलाल करके बोलते हैं हजूर आप बोलो तो क्या करना है। ये हाल है, ये दशा है राजाओं की, हमारे हिंदुस्तान के राजाओं की। इतनी हालत ऐसी बिगड़ गई, बताओ। हम आए किन काम को। इसलिए सुंदर साथ जी, आज भी हम लोगों के अंदर वही रोष है, वही रोष आता है जब भी हम लोग, आप आज भी बोलते हैं, ये प्राणनाथ के पीछे हम लोग प्राण दे देते हैं, प्राण, समझे। कुछ भी यदि एक बार उसने प्राणनाथ की बात कर दी, हमारा सब लूट ले जाओ, सब ले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यदि प्राणनाथ के लिए किसी ने थोड़ा टेढ़ा शब्द बोल दिया तो सहन होता नहीं है। उनकी वाणी के विरोध नहीं जाना। धनी प्राणनाथ है, आज हमारे प्राणनाथ वाणी में बैठे हैं, बोलो। पकड़ दे बैरागी तुम, जाओ बैरागी पकड़ करके लाओ, राजा से बोलता है, शेख खिदर बोलता है आकर के, हजूर में ले जाएंगे, हम हजूर में ले जाएंगे, बादशाह के पास में ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे उनको। हमको है हुक्म, हमको हुक्म आया, पागल, ये हुक्म था तुमको, तुमने हुक्म को बदल दिया। जो तुम इनकी रक्षा करो, और तुम यदि इनकी रक्षा करते हो, उपराला करते हो, मदद करते हो, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, तो है मुहिम तुम पर तुम्हारे ऊपर में चढ़ाई हो जाएगी। बोलेंगे भजन। आज किसका नंबर है? श्याम, बजाओ बंसी, श्याम की बंसी बज जाए। अगर आपसे भजन बजाना हेलो हेलो, एक जो भाई बोल रहे हैं रसमंगल भाई सो राग श्री घोड़ी में है, संपूर्ण राग है, ताल है एक ताल 3 मात्रा। रस मगन भई सो क्या गावे, रस माइक वाले भैया इसका ट्यूनिंग ठीक करो थोड़ी। बिजली बुध मन चित मन बिजली बुध मन चित मन
बिचली बुध मन चित मनुआ, बिचली बुध मन चित मनुआ, ताए सबद सीधा मुख क्यों आए, रस मगन भई सो क्या गाए। बिछले नैन श्रवण मुख रसना, बिछले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पंख इंद्रियंग, बिचली भात गई गत प्रागत, बिचली भात गई गत प्रागत, बिचले संग भई और रंग, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या सो क्या गावे, रस मगन भई 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 रस मगन भई सो क्या गावे। बहुत बढ़िया, बहुत के तो इनको पकड़ दो ना तो बांधो कमर। तो आकर के श्री खिदर राजा से बोलता है, हम बैरागियों को पकड़ने के लिए आए कि या तो इनको पकड़ दो, और यदि आप पकड़ के नहीं देते हो तो फिर तुमसे लड़ने को तैयार हो जाओ, तुम्हारे पर चढ़ाई हो जाएगी। तब राजा बोलिया, हम सोना कर चुका हूँ। राजा बोलने लगे, हमारा बैरागियों से कोई संबंध नहीं है। काम का मतलब क्या है, हमारे कोई नहीं रिश्ता उनका, हमारा कोई नाता नहीं है, ना वो हमारे मुल्क के हैं ना उनको पहचानते हैं। बताओ आप, हमारा कुछ उनसे कोई भी संबंध नहीं है, बताओ। इसलिए आप जो चाहो सो ले जाओ। मतलब वो पाक होके बचना चाहता है, सफाई देना चाहता है कि हमारा उनसे कुछ भी सरोकार नहीं है। और वास्तविकता सही बात है, ना तो उनके यहाँ के रहने वाली प्रजा हो तुम, ना तुम यहाँ के रहने वाले तुम उनके रिश्तेदार हो, बोलो तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। तुम जाए पकड़े उनको ले जाओ अपने गांव। तुम तो जाओ उनको पकड़ो और अपने जहाँ ले जाना उनको आप ले जाइए, आपका स्वागत है। जो तुम आए हम पर ले सुल्तानों को। यदि आप हुक्म लेकर के आए हो उनका, तो हम बादशाह का हुक्म को सिरोधार करते हैं, सर पर चढ़ाते हैं, बोलो। और हम उनके प्रति आस्थावान हैं, हम वो विनम्रता से हम उनको स्वागत योग करते हैं। तो हम चढ़ाया सिर पर ले जाओ बैरागी। हमने हुक्म को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हुक्म स्वीकार कर लिया मतलब कि राजा गया, राजा किसी काम का नहीं है। इसलिए हमने आपको बोल दिया, आप उनको जाके ले जाइए। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली इतनी में। बात कहते ही शेख खिदर के दिमाग में तो घंटी बज गई। शेख खिदर तुरंत समझा कुछ तो भाई दाल में काला है, कुछ तो जरूर माजरा है। इन्होंने ऐसे बोल दिया है कि जाओ तुम पकड़ के ले जाओ, ऐसा होता है। इसलिए एक नियम के तहत ऐसा काम होता है। एक राज्य का, एक राष्ट्र का कोई भी अपराधी होवे, दूसरे राज्य में यदि वहाँ की
शासन आता पकड़ने के लिए, वो डायरेक्ट नहीं ले जा सकता कभी भी। आज भी यही नियम है, कोई भी नहीं ले जाएगा, वहां के लोकल को बुलाया जाएगा और लोकल से संबंध करके वो लोकल पकड़ेगा, वो लेकर के उनको हाथ के हवाले करेगा, बाहर वाला नहीं पकड़ सकता। ये नियम है, वो वर्षों से चल रहा है, आज भी वही नियम है साथी। इसलिए उन्होंने कहा भैया आप अब ले जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब शेख खिदर दिमाग में विचार करने लग गए, हो ना हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, चल रहा है। भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। आप उनका दीवान था भिखारी दास, शेख खिदर का दीवान भिखारी दास था। हमने आपको पहले अर्ज की है कि हमारे ही हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग, उनकी सत्ता के अंदर में इतने गुलाम थे कि उनके यहाँ पर जा करके उनकी गुलामी करते थे। और गुलामी का हमने कारण बता दिया कि जाकर के उनके यहाँ पर झाड़ू लगाओ, बोलो आप, उनके यहाँ सफाई करो, जो कुछ वो धक्का मारे, गालियां देवे, कुछ करें, सब सुनते थे, सहन करते थे। और आज हमारे मोमिन वहां पर गए तो उनके ऊपर बोलते तुम्हारी नमाज नहीं हुई, उनसे बोलते तुम भेष बदल करके आए हो, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारे अंदर उथल पुथल होती है। ये उल्टों को सीधा करने गए, मोमिन उन उल्टों को सीधा करने गए। बताओ, ये इनसे वो डरते हैं और तुम लोग डर करके उनके यहाँ गुलामी करते हो, और तुम इस तरह से तर्क हमारी करते हो। निंदा है। भिखारी दास जो है इनके यहाँ गुलाम है, नौकर है। आया और बोलता है शेख खिदर से, क्या कहता है, अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। आप बोलो क्या करना है। राजा ने बोल दिया ले जाओ। राजा के आदमी नहीं लाएंगे पकड़ करके, हम अपने को करना है। राजा ने बोल दिया है कि ले जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब काम अपना है, कैसे इनको पकड़ना है, कैसे इनको ले जाना है। अब भिखारी दास से कहा पहले हमें तो पढ़ाओ। भिखारी दास जी कहते हैं हजूर ऐसा है, पहले हमें जाने दो, हम देखें वहां जाकर के कि क्या चल रहा वहां पर, किस तरह का उनका रहन सहन है और किस तरह के लोग हैं, वो उनका स्वरूप क्या है और वो चाहते क्या है। हम पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे, उनके पूरी जानकारी लेकर के आपके पास में आएंगे, तब बताएंगे। खबर ले हम उनकी, क्या है उनकी बात। देखो इसको बोलते वाकिफ होना, पूर्ण तरह से उनकी जानकारी लेना, कौन है, कहाँ से आए हैं, मतलब क्या है। तो इसलिए हम पूर्ण तरह से जानकारी लेकर के आएंगे। वाकफ उनके होएंगे, पकड़ लेंगे। जब वाकिफ हो जाएंगे, हम पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उनको पकड़ेंगे। ऐसे नहीं पकड़ना है। भिखारी दास विदा होके आए हाथी कदम। भिखारी दास जी वहां से विदा हो, शेख खिदर से ये बात करके हाथी कदम शब्द लिख दिया लालदास जी ने, आए हाथी कदम। पहले ही शब्द बोल दिया कि भिखारी दास खुद भिखारी बन गए। बताओ, जो भिखारी दास हैं वो पहले आकर के ही धनी के चरणों में आकर के झुक गए और प्रणाम किया उन्होंने। कदमों लाग सजदा किया, हम आए ऊपर तो। आकर के सिजदा किया, आकर के प्रणाम किया, नमन किया और कहते हम आपके लिए आए हुए हैं। क्या तुम्हारी खबर है, आया बादशाही। आपकी खबर क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप अपना परिचय दीजिए, आप पूर्ण तरह से जानकारी दीजिए, ये हम आपसे लेने आए। हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाएंगे पास। हम आपको बादशाह के साथ में ले जाएंगे, पास में ले जाएंगे पकड़ करके। तब आदि ने कहा हमको तो यही चाहे। देखा, एक शब्द बोल दिया उन्होंने। जहां इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, इतना बखान करने की फैलावा नहीं करो, सार सीधा बोल दिया, सीधा। हादी ने क्या कहा, हम तो यही चाहते हैं, तुम बातें मत बढ़ाओ, हम चाहते हैं पकड़ने आए तो पकड़ लो, आप लेने आए तो लेके चलो। जो हमको याद करे, कोई हमको पहुंचाए। देख रहे हैं, ये हमको याद करे, कोई हमको पहुंचाए। अभी इतने दिन बैठे रहे हैं, वहां किसी ने भी जरा भी हमारी सुध बुध नहीं ली है। सब लोग पर्दा डालते थे, कहते थे वहां नहीं मिलना, वहां नहीं मिलना, वहां नहीं मिलना, बादशाह के पास मत जाना, और हमसे कहते थे तुम भाग करके चले जाओ। और अब आज क्या करते हो, आज घर घर पूछने आते हो, गली गली में चले जा रहे हो यहाँ पूछने के लिए। बताओ, तो हमको लेने आए हो, हम तैयार हैं। यदि तुम पकड़ने आए हो तो पकड़ के ले चलो,
और यदि तुम पूछने आए हो, परिचय लेने आए हो, तो बैठो, थोड़ी देर बैठो, हम अपना परिचय देते हैं। तुम ले हमारी खबर, बातों को हो हकीकत। बस यदि तुम परिचय लेने आए हो, हमारी तफ्सीस करने आए हो, जानकारी, तो बैठ जाओ, हम तुमको अपनी परिचय दे रहे हैं, सुन लेके चले जाओ। सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम्हें। बैठ जाओ, हम तुमको चर्चा सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, और हर तरह से तुम परिपक्व हो जाओ। कही हकीकत उनको, बात मूल की सब। देख लीजिए, स्वामी जी ने तो शरीयत करी और न तरीकत कही। उन्होंने कोई कर्म कांड वाली बात नहीं रखी है, उन्होंने कोई भी उपासना की बात नहीं कही है, उन्होंने तो ज्ञान और विज्ञान की बात कही है। ज्ञान का नाम हकीकत है, विज्ञान का नाम मार्फत है, इसलिए उन्होंने हकीकत और मार्फत की बात करी उनसे। इस तरह से आज होता क्या दुनिया के अंदर में, सारा समय चर्चा में, वार्ता में, कोई प्रकार का सत्संग में, कहीं पर भी आओ, कहीं बैठ जाओ, चर्चा तो होती है, लेकिन चर्चा में क्या करते हैं, आदर्श चर्चा होती है। सुन लीजिए आप, आदर्श शिष्टाचार चर्चा होती है। शिष्टाचार के अंदर में हमको कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, इसमें बोला जाता है। लेकिन भैया यही करते करते कब निर्मल हो गए, पाक पवित्र कब हो गए? यही हम करते रह जाएंगे तो अभी तक पाक नहीं हुए, अभी तक जो है निर्मल नहीं हुए हो, तो हकीकत कब समझोगे, मार्फत कब समझोगे, ज्ञान विज्ञान में कब जाओगे? आप जाने वाले नहीं। इसलिए हर कोई जहाँ पर जा चलता है, हर जगह पर बस शरीयत कर्म कांड की बातें चलती हैं, इस तरह से फॉर्मेलिटी चलती है, उसमें लोग प्रसन्न हो जाते हैं, भैया इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही हैं, और उन बातों को लेकर के वो अनेक प्रकार के जोक्स कह देते हैं, अनेक प्रकार की कहानियां सुना देते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण दृष्टांत दे देते हैं, उसमें हम सब उलझ जाते हैं। जो मूल चर्चा है, कहीं पर बताओ चर्चा कहाँ है? चर्चा का भाव क्या है कि इस आत्म को संसार में भटकाना है, इस देह को बार बार मारना और जिंदा करना है, इस शरीर के ही लालच लोक में पड़े रहने वाला है, इसको मुक्ति कौन? क्योंकि दुनिया में मुक्ति करने वाला कोई स्वरूप नहीं है। बताइए आप, दुनिया वैराट संसार के अंदर में मुक्ति देने वाला कोई स्वरूप नहीं है। मुक्ति देने वाला स्वरूप यदि है तो वो है इंद्रावती महावती प्राणनाथ जी। समझे सुंदर साथ जी? अब ये मुक्ति जिसको मिलती है वो समझते हैं कि 8 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। ये संसार वाली मुक्तियां जो मिलती हैं, ये 4 प्रकार की मुक्ति, इसमें होना क्या है? जब वो प्रलय अंतर्गत में सब फिर से ध्वस्त हो जाती है, रह ही नहीं जाता अस्तित्व। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि साथ जी अब शरीयत से उठो, मतलब कर्म से उठो, अब तरीकत उपासना से उठो। अब हमें उठ करके हमें हकीकत और मार्फत पर चलना चाहिए। यही हकीकत मार्फत जब तक नहीं जानोगे, ना तो वेद समझ पाओगे और ना कतीब समझ पाओगे। जब तक हकीकत में नहीं आओगे, जब तक मार्फत में नहीं आओगे, आप ना पुराण जान पाओगे, ना शास्त्र जान पाओगे। आप समझे? नहीं जान पाओगे। हकीकत और मार्फत क्या करता है? देखो सुन, बोलो श्री प्राणनाथ। शरीयत क्या करती है? शरीयत 9 खंड में बिठाती है। शरीयत 9 खंड में बिठाती है। नवदा भक्ति याद कर लीजिए। 9 खंड में, मृत्यु लोक में, और इसी 14 लोक में बिठाती है शरीयत, इसके ऊपर उठाती नहीं है। और तरीकत कहाँ ले जाती है सो जान लीजिए, अब अष्टावरण के ऊपर में। तरीकत कहाँ ले जाती है? अष्टावरण के ऊपर है। ओमकार प्रणव ब्रह्म जिनको कहते हैं, जिनको गायत्री कहते हैं, मोह तत्व कहते हैं, शून्य मंडल निरंजन निराकार कहते हैं, और जिनको आदि नारायण का महाकारण महाशून्य कहते हैं, वहां तक तरीकत पहुंचते, उपासना पहुंचती है। साथ जी हकीकत जो समझेगा वो अक्षर में पहुंच जाएगा, और मार्फत जो समझ जाएगा वो परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा। तो अब आपको समझना है कि शरीयत में बैठे रहना है, संसार के शिष्टाचार में बैठे रहना है, संसार के इस आदर्श वाक्य में बैठे रहना है। इन्हीं वचनों को सुन करके अपने को प्रलोभन दिया जाता है,
आकर्षण दिया जाता है उसमें बैठे रहना है, या हमें हकीकत और मार्फत पर चढ़ना है। इसलिए आप इसके चारों सोपान अच्छे से जान जाते हो कि नासूत है, मलकूत है और जबरूत है और लाहूत है, मृत्यु लोक है, वैकुंठ है, अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम है। इसलिए साथ जी इसको समझ लो, ये खोल दिया, ये खोल करके दिखा दिया। वो धन धन हो रहा है भिखारीदार, उसको बताते हैं। सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए तब। बैठ जाओ भैया, बैठो हमारे पास में, हम दोनों मिला देते हैं, कुरान के और पुराण के, हदीसों के, शास्त्रों के। बैठ जाओ हमारे पास में, दोनों मिला देते, एक कर देते हम दोनों को, इसमें से इसमें मिला देते, इसमें से इसमें मिला देते हैं। आप ढूंढते रह जाओ, मिला दिया। आज आपको हम जाति की बात करते हैं, स्वामी जी ने ऐसा मिला दिया, सब जातों को मिला दिया। अब ढूंढते रहो कौन है, ढूंढो कौन है, बताओ साथ जी, कोई पता नहीं है अब। और आप नाम आएंगे पन्ना धाम के अंदर, सबके नाम आएंगे, सबके पुरखे हैं वो, लेकिन कोई भी सबके नाम बदल करके हम धामी बन गए। परम धाम के धाम के रहने वाले धामी हैं, पंजाब के रहने वाले पंजाबी कहलाते, गुजरात के रहने वाले गुजराती कहलाते। बोलते नहीं, बोला हम धाम के लाने वाले हैं। आप भी धामी हैं, ये मत समझ लेना। हम दावा करते हैं आप भी धामी हैं, ये मत समझना कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप भी धाम के हैं, समझे नहीं। ऊपर उठो, आप सोच लगाओ, आप अपने विचार को ऊपर लेके चलो, आप छोटे मत रहो, हल्के मत रखो। कोई ना, हम तो आपसे कहते हैं आओ, पहले कभी लेते थे भोग, कभी बताओ आप विचार कर लो तो लेते थे, हम लेते, बोलो आप आओ, स्वागत है, हमारे सुंदर साथ हो आप भी धामी है सुंदर साथ जी। हम तो आप सबको दिल से हृदय से लगे हुए हैं, वो लगे रहेंगे सुंदर साथ जी। ये भेदभाव नहीं रखना अपने को किसी प्रकार का, समझे, कोई भेदभाव नहीं रखना है। हम सब एक राज्य के अंग हैं, धनी के अंग हैं, इसलिए हम एक होकर के धनी की बातें करें, धनी को जाहिर करें और उनकी वाणी पर चलें। बस हो गया क्या, प्रणब प्यारे की अब चर्चा आई थी, बताओ। ऐसा होता ना, सीरियल चलते 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 जब मजा आता है उसी समय पर बढ़ जाता। कल एपिसोड कल चलेगा भैया, आज का बंद। कही हकीकत उनको, कही हकीकत है उनको, बात मूल की सब, बात मूल की सब। सवाल भागवत कुरान के, सवाल भागवत कुरान के, मिलाए दिखाए तब, मिलाए दिखाए तब, मिलाए दिखाए तब, मिलाए दिखाए तब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की के धनी की पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करां मेरे जीवन जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीवन जी। पिया जी मेरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना बिन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद्वाना जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए
सोने के अब दिल करो जिंदगी पिया पल पल कमर जो लीजियो पिया पिया जिया में तो करो जिया बीज बड़ी अंतराएगी सो अंतरे काल के गुलाबी के कंठ लगाएगी जिया के लगाएंगे प्रिया की प्रिया हमारी जाएगी इंद्रावती प्रिया राखो चरणों के पास प्रिया तुम डोले हमें डोले हनी प्रिया और न जानो बात भी प्रिया छत सोचे वाकरू जानी शबे मोचा चाहते प्रिया सदा सुख दाता जानती मैं जाता हूँ तो भागती श्री मामा से जुगल सरोवर पर सारे अंगना वाले मर जाती प्रिया सदा सुख खाता जानती मैं जाता हूँ तो भागती श्री मामती जुगलती शोर पर हरि अंगना वाले वाले जाती प्रिया तुम हो जैसी दीजियो मेरा करा मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीवती मेरा तलब तलब जाए जीवती और खुशी प्राणनाथ प्यारे